हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम डिफरेंट ऑपरेशंस करेंगे सेटस पे। आज तक आपने डिफरेंट ऑपरेशंस किए हैं नंबर्स पे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बताऊंगा आप दो नंबर्स को एडिशन कर लो। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक नंबर है और दूसरा नंबर 10 है। मैं आपको बता रहा हूं आप इन दो नंबर्स को कौन सा ऑपरेशन करो, एडिशन कर लो। जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक, जब आप ये ऑपरेशन करोगे, एडिशन करोगे दो नंबर्स को, जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक नंबर ही मिलेगा। इसी तरह अगर मैं आपको बताऊंगा आप दो नंबर्स को डिवीजन कर लो, आप दो नंबर्स को डिवीजन कर लो। फॉर एग्जांपल 25 एंड 5, आप इनको इन दो नंबर्स को डिवीजन करना है, जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक नंबर ही मिलेगा, वो भी एक नंबर ही मिलेगा। इसी तरह अगर आप दो नंबर्स को सब्ट्रैक्शन करोगे, दो नंबर्स को सब्ट्रैक्शन करोगे, जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक नंबर ही मिलेगा। इसी तरह हम डिफरेंट ऑपरेशंस करेंगे सेट्स पे, और जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो भी एक सेट ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, अगर मैं इन दो सेट्स पे कोई ऑपरेशन करूंगा, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक सेट ही मिलेगा। ठीक है। तो जो पहला ऑपरेशन है जो हम सेट्स पे करेंगे वो है यूनियन ऑफ सेट्स। क्या है? यूनियन ऑफ सेट्स। देखो, अगर मेरे पास दो सेट्स होंगे, लेट अस सपोज मेरे पास दो सेट्स है, ए सेट है और बी सेट है। ठीक है। आपको इन दो सेट को क्या करना है? यूनियन करना है। उसको मैं कैसे डिनोट करता हूं? ए यूनियन बी। आपके पास दो सेट्स है, ए सेट और बी सेट। इनको आपको क्या करना है? यूनियन करना है। उसको मैं कैसे डिनोट करता हूं? ए यूनियन बी। इसका मतलब है यूनियन। ठीक है। अब कैसे यूनियन करते हैं दो सेट्स को, उसको हम विद द हेल्प ऑफ पहले एग्जांपल समझेंगे, फिर हम इस पे दोबारा आएंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास दो सेट्स है। एक सेट है मेरे पास ए सेट, जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और दूसरा सेट है मेरे पास 6 7 8 1। ये मेरे पास दो सेट्स है। आपको क्या करना है? इन दो सेट्स का यूनियन करना है, मीन्स ए यूनियन बी करना है। आप कैसे करोगे? देखो कैसे करना है। देखो कैसे करना है। देखो, जो ये ए वाला सेट है और जो बी वाला सेट है, ठीक है, इन दो सेट्स में जो भी एलिमेंट्स है उनको ज्वाइन करना है, एक ही सेट में रखना है। इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स दोनों को एक ही सेट में रखना है, दोनों को एक ही सेट में रखना है। लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, जो इसमें कॉमन एलिमेंट्स होंगे और इसमें कॉमन एलिमेंट्स, उनको एक ही बार लिखना है, उनको एक ही बार लिखना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए के बदले में यहाँ पे ऐसे लिखूंगा 1 2 3 4, और बी के बदले में क्या लिखूंगा? यूनियन बी के बदले में 6 7 8 1। ठीक है। अब आपको यूनियन करना है। यूनियन कैसे करना है? आपको दो सेट्स का, इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स को जो एक ही सेट में लिखना है। ऐसे मैंने एक ही सेट बनाया, इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स में इस सेट में लिखूंगा 1 2 3 4 6 7 8। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट्स है, ए में जो कॉमन एलिमेंट है और बी में जो कॉमन है, उसको मैं एक ही बार यहाँ पे लिखूंगा। जो ये वाला सेट है, इसमें मैं कॉमन एलिमेंट्स को एक ही बार लिखूंगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ही बार 1 को लिखा। इस सेट में कॉमन एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। चलो दूसरा एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ए सेट है, A 1 B, ये मेरे पास एक सेट है। और दूसरा सेट बी सेट मेरे पास है 6 1 A 7, ये मेरे पास दूसरा सेट है। आपको इन दो सेट को क्या करना है? आपको इनको यूनियन करना है। ठीक है। तो आप क्या करोगे? ए यूनियन बी, ए
1b यूनियन 6 1a 7, इनको यूनियन करना है। तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी सेट ही मिलेगा। आपको यूनियन कैसे करना है, इनके एलिमेंट्स और इनके एलिमेंट को ज्वाइन करना है, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको एक ही बार लिखना है। ठीक है, तो यहां पे मैं ऐसे लिखूंगा ए, यहां पे ए है, यहां पे ए है, इसको मैं एक ही बार लिखूंगा। यहां भी वन है, यहां पे भी वन है, इसको मैं भी एक ही बार लिखूंगा। बाकी जो एलिमेंट्स है उनको ऐसे ही लिखेंगे बी 6 7। ठीक है, तो ये हुआ यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। ऐसे हम यूनियन करते हैं दो सेट्स। ठीक है, चलो अब ऊपर वाली डेफिनेशन पे आते हैं। ठीक है, देखो यहां पे दो सेट्स थे आपके पास, ए सेट और बी सेट। जब आपने इनको यूनियन किया तो ये सेट आपको मिल गया। ठीक है, देखो जो इसके एलिमेंट्स है, जो इसके एलिमेंट्स जो आपको ए यूनियन बी सेट मिला, जो आपको ए यूनियन बी सेट मिला, जो इसके एलिमेंट्स है वो किसके एलिमेंट्स है, ए के एलिमेंट्स है, और वो किसके एलिमेंट्स भी है, बी के एलिमेंट्स भी है। या मैं ऐसे बोलूंगा इसमें जो एलिमेंट्स है वो ए में भी है और वो बी में भी है। इसलिए मैंने ऊपर क्या लिखा, अगर मेरे पास दो सेट्स है, ए सेट और बी सेट, ठीक है, तो जो ए यूनियन बी, जब मैं इन दो सेट्स का यूनियन करूंगा, जब मैं इन दो सेट्स का यूनियन करूंगा, जो उसमें एलिमेंट्स होंगे, जो उस ए यूनियन बी सेट में एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो किसको बिलोंग करेंगे, ए को बिलोंग करेंगे और टू बी को बिलोंग करेंगे, या मैं ऐसे बोलूंगा वो दोनों को बिलोंग करेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। या अगर आप सिंबॉलिकली, या ऐसे बोलूंगा अगर आप सिंबॉलिकली लिखोगे इसको, देखो यहां पे समझेंगे, ये वाला सेट हम नीचे समझेंगे। ए यूनियन बी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स ए और एक्स बिलोंग्स बी। यही है ना यूनियन ऑफ टू सेट्स की डेफिनेशन। जो जर्नल में डेफिनेशन है वो यही है। या मैं ऐसे बोलूंगा, जब आप जर्नल में दो सेट्स को यूनियन करोगे तो जो रिजल्टेंट सेट मिलेगा वो ये मिलेगा। ठीक है, वो ये मिलेगा। देखो अब थोड़ा सा इसको कंपेयर करेंगे इस एग्जांपल के साथ, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। जब आपने इन दो सेट्स को यूनियन किया, इन दो सेट्स को यूनियन किया, तो ए यूनियन बी आपको क्या मिला, ये वाला सेट मिला, ए 1b6 7। ठीक है, लेट सपोज आप इन जो ये एलिमेंट्स है इसके, जो इसके एलिमेंट्स है, इनको एक्स से डिनोट करो। मीन्स एक्स कोई भी एलिमेंट इस सेट का डिनोट करता है। ठीक है, इसलिए मैंने क्या लिखा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स ए। यहां पे मैंने क्या किया, जो ये एक्स है, एक्स से मैंने इन एलिमेंट्स को डिनोट किया, सच दैट एक्स बिलोंग्स ए। यहां पे जो एक्स है वो किसको बिलोंग करते हैं, ए को बिलोंग करते हैं। या मैं ऐसे बोलूंगा और एक्स बिलोंग्स बी, या और एक्स बिलोंग्स बी, और एक्स बिलोंग्स बी। ठीक है, यहां पे एक्स ए 1b ये किसको बिलोंग करते हैं, ए को बिलोंग करते हैं, इसलिए मैंने बोला एक्स बिलोंग्स ए, एक्स बिलोंग्स ए, और एक्स बिलोंग्स बी। यहाँ पे एक्स 6 भी है और 7 भी, मीन एक्स का वैल्यू 6 भी हो सकता है या 7 भी हो सकता है, लेकिन ये किसको बिलोंग करते हैं, इस बी को बिलोंग करते हैं। इसलिए जो मैंने डेफिनेशन लिखी वो क्या मैंने लिखी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स ए और एक्स बिलोंग्स बी। ठीक है, यहां पे भी आप देखो, देखो यहां पे मैंने दो सेट्स लिए, ए सेट मैंने ये लिया और बी सेट मैंने ये लिया। ठीक है, जब मैंने इनका यूनियन किया तो क्या हुआ, ये वाला सेट मिला मुझे, रिजल्ट मुझे ये वाला सेट मिला। यूनियन आपको पता है कैसे करना है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को ज्वाइन करना है, एक ही सेट में लिखना है, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट होगा दो सेट्स में उनको इस सेट में एक ही बार लिखना है। तो ये रिजल्ट मिला मुझे ए यूनियन बी का, जब मैंने इन दो सेट्स का यूनियन किया। देखो
अब इस डेफिनेशन को यहां पे समझो। अगर मैं इनको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा। जो इसमें एलिमेंट्स है, जो इसमें एलिमेंट है उसको मैं, इनको मैं एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स such that x belongs such that x belongs a। x किसको बिलोंग करता है, a को बिलोंग करता है, और x belongs b। x 1 2 3 4 जो ये वाले हैं, ये किसको बिलोंग करते हैं, a को बिलोंग करते हैं। 6 7 8 किसको बिलोंग करते हैं, b को बिलोंग करते हैं। इसलिए मैंने क्या लिखा, मैंने इन एलिमेंट्स को जनरली किस कैसे डिनोट किया, x से डिनोट किया। फिर मैंने क्या लिखा, x such that x belongs a और x belongs b। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स बोथ। आई होप आपको यूनियन ऑफ सेट्स समझ में आया होगा। चलो अब हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स देखेंगे। इंटरसेक्शन, अगर हम दो सेट्स को इंटरसेक्शन करेंगे, हम उनको कैसे इंटरसेक्शन करेंगे, ये दूसरा ऑपरेशन है। ठीक है, लेट अस सपोज मेरे पास दो सेट्स है, ए सेट है और बी सेट है। अगर मुझे इन दो सेट्स को क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, तो मैं कैसे करूंगा। इन इसको मैं ऐसे डिनोट करता हूं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जो रिजल्टेंट सेट मिलेगा जब आप दो सेट को इंटरसेक्शन करोगे, जो रिजल्टेंट मिलेगा, जो रिजल्टेंट सेट मिलेगा, या मैं ऐसे बोलूंगा, जो आपको इंटरसेक्शन पे सेट मिलेगा, उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो किसको बिलोंग करेंगे, बोथ ए एंड बी। ठीक है, जो रिजल्टेंट सेट मिलेगा आपको, उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो किसको बिलोंग करेंगे, बोथ ए एंड बी। चलो पहले इसको विद हेल्प ऑफ एग्जांपल समझेंगे, फिर हम दोबारा यहां पे आएंगे। लेट अस सपोज मेरे पास दो सेट्स है। फॉर एग्जांपल ए सेट है मेरे पास, ऊपर वाले ही एग्जांपल लेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, और बी सेट है मेरे पास 6 7 8 1। ठीक है, ये बी सेट है मेरे पास। आपको इन दो सेट को क्या करना है, आपको इनको इंटरसेक्शन करना है, ए इंटरसेक्शन बी करना है। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन करना है, इन दो सेट्स पे इंटरसेक्शन करना है। तो आप कैसे करोगे, 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 6 7 8 1। ठीक है, इन दो सेट्स को आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। देखो कैसे इंटरसेक्शन करना है, जो इन दो सेट्स के कॉमन एलिमेंट होंगे उन्हीं का सेट बनाना है, हो गया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब ही क्या, कॉमन है। जो इन दो सेट्स का कॉमन एलिमेंट्स होंगे, यहां पे कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 1 2 3 4 6 7 8 1। यहां पे वन है, यहां पे वन है, सिर्फ एलिमेंट वन कॉमन है। जब तो जो सेट बनेगा ना वन का, वही इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन होगा। तो हमको क्या करना है, हमको ऐसे लिखना है, ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, और एक एग्जांपल लूंगा मैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट ए है, ऊपर वाली एग्जांपल ए 1 बी। ठीक है, ये एक सेट है, और बी सेट मेरे पास है 6 1 A 7, 6 1 A 7। ये दूसरा मेरे पास सेट है। इन दो सेट्स को आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, ए इंटरसेक्शन बी करना है। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है इसमें जो कॉमन एलिमेंट होगा, इसमें जो कॉमन एलिमेंट होगा, मीन्स इन दो सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट होंगे उन्हीं का सेट बनाना है, वही हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, यहां पे ए है, यहां पे भी ए है। ठीक है, यहां पे वन है और यहां पे भी वन है, बाकी डिफरेंट है, बी यहां पे है, यहां पे नहीं है, 7 यहां पे है, 7 यहां पे नहीं है, 6 यहां पे है, 6 यहां पे नहीं है, सिर्फ ए और वन कॉमन है। तो मैं किसका सेट बनाऊंगा, ए और वन का सेट बनाऊंगा, वही हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स।
ठीक है। आई होप आपको इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स समझ में आया होगा। चलो अब हम डेफिनेशन पे आएंगे। डेफिनेशन क्या है इसकी? लेट अस सपोज मेरे पास दो सेट्स है, ए सेट और बी सेट, ठीक है। देन द सेट कंसिस्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। इसको मैं कैसे डिनोट करता हूं? ए इंटरसेक्शन बी। सिंबॉलिकली मैं इसको कैसे प्रेजेंट करता हूं, या मैं ऐसे बोलूंगा सेट बोल्डर फॉर्म में इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स ए एंड एक्स बिलोंग्स बी। देखो यहां पे समझेंगे इसको। सेट बोल्डर फॉर्म में हम कैसे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को लिखते हैं? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स such that x belongs A and x belongs B, ठीक है। ऐसे लिखते हैं। जब मैंने इन दो सेट्स को क्या किया, इंटरसेक्शन किया, तो रिजल्ट क्या मिला? ये सेट मिला। अब आपको इंटरसेक्शन करना आया होगा, हम इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। इसको समझते हैं थोड़ा सा। बस देखो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। देखो अगर हम यहाँ पे इन दो एलिमेंट्स को एक्स से डिनोट करेंगे, इन दो एलिमेंट्स को एक्स से डिनोट करेंगे, तो हम इसको कैसे सेट बोल्डर फॉर्म में लिखेंगे? अगर इन दो एलिमेंट्स को मैं एक्स से डिनोट करूंगा, तो इनको मैं कैसे सेट बोल्डर फॉर्म में लिखूंगा? एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स ए। देखो यहाँ पे जो ये है ए और वन है, ये किसको बिलोंग करते हैं? ए को भी बिलोंग करते हैं और बी को भी बिलोंग करते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स ए एंड एक्स बिलोंग्स बी, ठीक है।